डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। यूँ तो इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन हम लोग उतना ही देखेंगे जितना कि फिजिक्स में ज़रूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इंटीग्रेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा डिफरेंशिएशन को रिकॉल करते हैं। तो यदि आप रिकॉल कर पा रहे हो तो डिफरेंशिएशन कुछ और नहीं बल्कि एक प्रोसेस थी, फाइंडिंग ऑफ स्लोप। स्लोप का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अदर, यानी कि डेल्टा बाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। तो ये जो वैल्यू आती थी इसकी इसी को हम लोग डिफरेंशियल भी बोलते थे। इसी बात क्लियर है, यानी कि हमारे पास एक ग्राफ था, ग्राफ से हम लोग आ रहे हैं स्लोप की तरफ, तो हो गया डिफरेंशिएशन। तो अब इंटीग्रेशन क्या है? इंटीग्रेशन है इसी का उल्टा, यानी कि हमारे पास स्लोप होगा, स्लोप से हम लोग फाइंड आउट करेंगे वो ये किस ग्राफ का स्लोप था, राइट। यानी कि ग्राफ से आए स्लोप तो हो गया डिफरेंशिएशन, स्लोप से गए ग्राफ की तरफ तो बोलेंगे इंटीग्रेशन। क्लियर इतनी सी बात ना। इसीलिए इसको कभी कभी बोल देते एंटी डेरिवेटिव, क्योंकि ये क्या है, रिवर्स है डिफरेंशिएशन का। क्लियर इतनी सी बात ना। यदि आप ध्यान दें तो डिफरेंशिएशन बताता था रेट ऑफ चेंज, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे बताएगा हाउ मच चेंज, या फिर बोल सकते हैं कि नेट चेंज कितना हुआ। कैसे, आइए समझते हैं। देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज। तो यदि हम यहाँ पर y में चेंज निकालें तो क्या करेंगे, dx को इस तरफ लेके जाएंगे। हमने यहाँ पे dx इस तरफ लेके आया, तो अभी हमें पता चल रहा है dy, यानी कि y में कितना चेंज हुआ है किसी एक पॉइंट पर। नाउ यदि हमें सारे पॉइंट का निकालना हो तो क्या करेंगे, सारे चेंज को ऐड करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सारे पॉइंट के लिए इसको ऐड कर दिया, ठीक है, समेशन लगा दिया। अब चूंकि ये पॉइंट्स बहुत पास पास हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटा छोटा चेंज है, तो अभी जो साइन है ये चेंज हो जाएगा इसमें। क्योंकि ये जो साइन दिख रहा है आपको, ये होता है जब डिस्क्रीट वैल्यूज हो, जैसे 1 2 3, यानी वैल्यूज के बीच में गैप है, उस टाइम हम लोग इसका सिग्मा यूज करते हैं। और ये जो आपको एस को थोड़ा खींच दो, ऐसे बन जाएगा। इस साइन का हम लोग यूज करते हैं जब चीज़ कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। तो चूंकि यहाँ पर वैल्यू कॉन्टिन्यूस है तो ये चेंज हो गया ये सिग्मा इस साइन में, और हमें मिल गया ये। तो ये जो साइन दिख रहा है आपको, यही साइन होता है इंटीग्रेशन का। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन आपको दिख रहा है एज ए सम, राइट। यानी कि स्मॉल चेंजेस को हम लोग ऐड करते हैं तो हमें बड़ा चेंज मिलेगा, भाई हमारा हो जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, क्लियर थी इसी बात। नाउ यदि आप ध्यान दें तो डिफरेंशिएशन क्या था, स्लोप। अब हमारे पास यहाँ पर दो ग्राफ हैं, देखिए, एक ये और दूसरा ये ग्राफ बिल्कुल आइडेंटिकल है, सिर्फ इनकी हमने क्या किया है, इसको ऊपर खिसका दिया है, तो जिसकी वजह से इसकी जो कांस्टेंट है दोनों बदल गए हैं, ठीक है। एक में रह गया C1 और एक में आ गया C2। और चूंकि ग्राफ आइडेंटिकल है तो हम लोग अगर इसका स्लोप निकालें तो स्लोप भी हमें क्या मिलेंगे, सेम, क्योंकि कांस्टेंट चेंज हुआ है और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है। क्लियर है। तो यानी कि दो या दो से अधिक ऐसे ग्राफ हो सकते हैं जिनमें कांस्टेंट डिफरेंट हो लेकिन उनका स्लोप आएगा सेम। अब अगर हम इस स्लोप हमारे पास हो और हम ग्राफ प्राप्त करने की कोशिश करें तो हमें कौन सा ग्राफ मिलेगा, एक मिलेगा पहला वाला या दूसरा वाला, राइट। क्योंकि दोनों का स्लोप तो सेम है, और हमने देखा है कि इंटीग्रेशन मतलब होता है स्लोप से लेके ग्राफ तक जाना। तो डिफरेंशिएशन में आए थे हम लोग बहुत सारे ग्राफ से एक स्लोप की तरफ, तो उल्टा कैसा करें, उल्टा हमें जाना पड़ेगा एक स्लोप से बहुत सारे ग्राफ की तरफ, राइट। यानी कि हमें इसको भी कंसिडर करना है, इसको भी कंसिडर करना है, यानी कि हमें बहुत सारे ग्राफ कंसिडर करने हैं जिनका स्लोप तो सेम होगा बट उनका कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। तो जब सिचुएशन ऐसी आती है कि हमें एक से ज़्यादा ग्राफ मिल रहे हैं जिनका स्लोप सेम है, तब हम बोलते हैं उसको इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्राफ तो हम लोग डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हैं, हमें बहुत सारी फैमिली मिल रही है, तो क्या हो गया, इंडेफिनिट। वहीं अगर कुछ ऐसी कंडीशंस हमें मिल जाएं जिससे हम कोई एक पर्टिकुलर चीज़ को पिक कर लें, हमारे पास एक नंबर आ जाए, तो उसको बोलेंगे डेफिनेट इंटीग्रल। क्लियर है सी बात। सो इनडेफिनेट इंटीग्रल ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करता है जिनका सबका स्लोप सेम होता है, राइट। नाउ इस बात क्लियर है। अब पढ़ते हैं इंडेफिनेट इंटीग्रल और थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास इंटीग्रल क्या हुआ, y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स। क्लियर इतनी सी बात। नाउ तो यदि आप ध्यान दें तो यहाँ पे y क्या आ गया, हमारा y आ गया हमारा इंटीग्रल, जिस फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसको बोलते हैं इंटीग्रैंड, और जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं उसको बोलते हैं वेरिएबल। क्योंकि यहाँ पर एक ही वेरिएबल है तो आपको समझ में आ रहा है। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि फंक्शन में दो वेरिएबल हो, एक्स वाई,
बट हम इंटीग्रेट केवल बाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो जो यहाँ पर बाई जो होगा वो हमारा वेरिएबल होगा इंटीग्रेशन का। फंक्शन का वेरिएबल तो दोनों एक्स और बाई, बट जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं वो हमारा इंटीग्रेशन का वेरिएबल होगा। क्लियर है? अभी चूंकि एक ही वेरिएबल है तो भाई इंटीग्रेशन का भी वेरिएबल है और वही फंक्शन का भी है। ओके, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने देखा था कि इंटीग्रेशन कुछ और नहीं बल्कि रिवर्स प्रोसेस है डिफरेंशिएशन की। ठीक है, तो यदि आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो क्या सेम हमने लिखा हुआ है, देखिए। तो इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमने x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन का लिया है डिफरेंशिएशन। तो क्या आएगा, देखो x की पावर n। ठीक है, तो यदि हम लोग x की पावर n का इंटीग्रेशन करें तो हमें क्या मिलेगा, सेम यही मिलना चाहिए जिसका डिफरेंशिएशन करने पे आया था, राइट। तो हमें मिलेगा देखो x की पावर n प्लस वन डिवाइड बाई n प्लस वन प्लस सी। सी एक्स्ट्रा आ गया, राइट। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन बताएगा हमेशा एक फैमिली, राइट। क्लियर इतनी सी बात। तो सी एक्स्ट्रा आएगा, बाकी आपको यही सेम का सेम डिट्टो मिल जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल से, यानी कि अगर x की पावर 5 डिवाइड बाई 5 का हम लोग डिफरेंशिएशन निकालें तो आपको मिलेगा x की पावर 4। भाई अगर हम लोग x की पावर 4 का इंटीग्रेशन करें तो आपको क्या मिलेगा, x की पावर 5 डिवाइड बाई 5। क्लियर इतनी सी बात। बस एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर जो फार्मूला में n प्लस वन है यहाँ पे नीचे, यहाँ पर n की वैल्यू माइनस वन नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस वन हो गई तो टोटल की वैल्यू हो जाएगी नीचे जीरो, और हम लोग जीरो डिवाइड कर नहीं सकते। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स, हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। तो वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग एक्स प्लस एक्स ही आ जाएगा। क्लियर इतनी सी बात। थोड़ा सा और एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है। और यही एक्चुअली फॉर्मूले भी हैं, आपको इन्हें याद भी रखना है। तो अगर हम लोग डिफरेंशिएशन देखें साइन एक्स का तो आता है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, देखो साइन एक्स प्लस सी आ जाएगा। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्या आता है, माइनस साइन एक्स। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, कॉस एक्स, है ना, आपस में रिलेटेड है इनवर्सली। नाउ देखो ध्यान से, डी एक्स सॉरी टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स प्लस सी। ठीक है, ऐसा ही सारे फॉर्मूले जो आप डिफरेंशिएशन के जानते हो उनको रिवर्स करके आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन में पहुंच सकते हो, राइट। तो देख लो यहाँ पे दोबारा से, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस, राइट। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, और आप समझ सकते हो, नहीं तो आपके पास एनसीईआरटी ई पाठशाला से आप डाउनलोड करके वहां पर आप फॉर्मूलेज देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। आइए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये सारे फॉर्मूले सेम ही हैं। हाँ, अब थोड़ा सा जान लेते हैं कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। यदि आप प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें, देखो तो सीधी सी बात है, हमने बोला कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस है। तो दोनों चीज़ अगर एक साथ हों तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सेम फंक्शन। यानी कि अगर हम इंटीग्रल का डिफरेंशिएशन कर दें तो आपको मिल जाएगा सेम जो यहाँ पे जिसका हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले थे, ठीक है। क्योंकि यही दूसरे ने, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल आपस में एक दूसरे को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि आपके पास दो फंक्शन हो जो सम या माइनस के फॉर्म में लिखे हुए हैं और इन दोनों का हमें इंटीग्रेशन निकालना हो, तो हम लोग कर सकते हैं कि एक एक का निकाल लें अलग अलग और फिर उन दोनों का सम या माइनस कर दें, जो भी आएगा सेम होगा, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें किसी का मल्टीप्लाई है, फंक्शन का नहीं किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई है, और हमें इंटीग्रेशन निकालना हो तो कांस्टेंट आ जाएगा उस इंटीग्रेशन से बाहर, और हम लोग सिर्फ निकालेंगे फंक्शन का इंटीग्रेशन और दोनों का कर देंगे मल्टीप्लाई। क्लियर इतनी सी बात। अच्छा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि जो डिफरेंशिएशन हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि दो फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे होता था, ऐसे, ठीक है, वो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा हम लोग अभी आगे देखेंगे ना। तो अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि यदि हमें फंक्शन यहाँ पे दिए जाएं, देखिए ये फंक्शन दिया हुआ है और एक दो फंक्शन दिया हुआ है, इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो क्या हम लोग सिर्फ सेम प्रोसेस से कर सकते हैं, तो अभी देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहे हैं, तो क्या कीजिए डिवाइड कर दीजिए एक्स स्क्वायर से। तो क्या मिलेगा, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर जो कन्वर्ट हो गया एक्स में, और माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर ये लिखा हुआ है। अभी हमने सीखा है क्या, पावर में एक ऐड कर दो, डिवाइड जितनी नेट पावर है उसे डिवाइड कर दो। तो यहाँ पे कितनी पावर है एक्स की, वन। तो क्या आ जाएगा, वन प्लस वन टू हो गया, टू से डिवाइड कर दिया, माइनस की जगह माइनस आ गया। और यहाँ पे देखो एक्स पावर कितनी हो गई, माइनस टू। तो अब इंटीग्रेशन में क्या करेंगे,
एक्स की पावर -2 + 1 डिवाइड बाई जो पावर आई -2 + 1 से डिवाइड कर दिया प्लस एक कांस्टेंट सी। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट करो, मतलब आई मीन इसकी वैल्यू रखो तो क्या मिलेगा x²/2। यहाँ पे क्या मिला हमें, -1 नीचे आया, माइनस माइनस हो गया प्लस प्लस, और एक्स की पावर -1, सी की जगह सी आ गया। ठीक है, जो सीखा था तुरंत अप्लाई कर लिया। दूसरी बात करते इस फंक्शन को, देखो ध्यान से। अब यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3/2, तो हमने इंटीग्रेशन में क्या लिखा, एक्स की पावर 3/2 + 1 डिवाइड बाई जो पावर आएगी 5/2 से डिवाइड कर दिया। यहाँ पे देखो 2 EX है, तो 2 का 2 बाहर आ गया, और EX इंटीग्रेशन क्या होगा, EX का EX ही होता है। -1/x का क्या आ जाएगा, log x, माइनस का माइनस आ गया, तो आपको यहाँ पे सेम वैल्यूज मिल गई। ये हो गया इंटीग्रेशन। नाउ आई होप आप इसको आराम से समझ सकते हैं। देखिए अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने ऐसे फंक्शंस का इंटीग्रल निकाला है जो किसका डिफरेंशियल थे हमें पहले से ही पता था। ठीक है, स्टैंडर्ड सेट थे, तो हमने बहुत ही आसानी से निकाल लिया। अब क्या हो कि अगर हमें ऐसा फंक्शन पता चले जिसका हमें इंटीग्रल निकालना है और ये किसका डिफरेंशियल था हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। तो इसको निकालने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है पार्शियल फ्रैक्शन, तीसरा है बाई पार्ट। तो पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन की। देखो, तो सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे हम लोग, ये जो हमें अननोन फंक्शन मिला है, ठीक है, ये किसका डिफरेंशियल हमें पता ही नहीं है, तो हम लोग इसको एक ऐसे नॉन फंक्शन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे जिसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हो। क्लियर इतनी सी बात, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। अब ये कैसे करेंगे आइए समझते हैं। नाउ इसको आप पहले एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि अगर हमें यहाँ पर 10x का इंटीग्रल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए हमारे जो नॉन फॉर्मूले हैं डायरेक्ट, हमने वहां पर 10x का इंटीग्रेशन देखा ही नहीं, पता ही नहीं है। अब क्या करें, तो कुछ जुगाड़ करेंगे ताकि हम लोग अपने नॉन में कन्वर्ट कर लें। जैसे कि तो पहले हमने देखा कि भाई 10x को लिख सकते हैं sin x डिवाइड बाई cos x। ठीक है, तो हम कुछ एज्यूम करना है हमें। ठीक है, हमने क्या एज्यूम किया, हमने मान लिया कि भाई साहब हमारा एक नया वेरिएबल होता क्या, cos x बराबर t। तो जब हमने देखा नया वेरिएबल t है, तो फिर dt भी आना चाहिए, dx हटाना होगा, राइट, क्योंकि वेरिएबल अब हो गया t। तो dt निकल के आया ये -sin x dx। इसको हमने अब पुट किया, तो ये जो हमारा इंटीग्रल था किस में कन्वर्ट हो गया, देखो cos x की जगह आ गया t, और sin x dx की जगह आ गया dt। तो हमें कैसा दिख गया, देखो ये हमें, देखो इसका हमें इंटीग्रेशन हमें पता है क्या, इसका आ जाएगा log t, माइनस है तो माइनस आ गया प्लस c। यानी कि हमने देखो इस इंटीग्रल को जो 10x का था कन्वर्ट कर लिया ऐसे 1/t के इंटीग्रल में। ये हमें ऑलरेडी पता था, तो हमें इसकी वैल्यू मिल गई। तो एक्चुअली हमने यहाँ पर किया क्या है, आप ध्यान से देखिए। देखो हमारे पास एक इंटीग्रेंड था, इंटीग्रेंड क्या था हमारे पास 10x, या फिर बोल सकते हैं कि sin x डिवाइड बाई cos x। ठीक है, अब हमने क्या किया है, हमने इसका एक पार्ट पकड़ा। ठीक है, इसको हमने दो पार्ट में देखा, एक पार्ट और दूसरा पार्ट। तो हमने एक ऐसा पार्ट पकड़ा जिसका डेरिवेटिव निकालें तो दूसरा बचा हुआ पार्ट आ जाए। जैसे कि cos x का डेरिवेटिव क्या था, sin x। बात समझ रहे हैं आप, यानी कि एक पार्ट का डेरिवेटिव आ गया दूसरा पार्ट। हमने ऐसा जुगाड़ सोचा बस। तो हम लोग कौन सा वेरिएबल मानेंगे, ऐसे पार्ट को वेरिएबल मानेंगे उसी इंटीग्रेंड का जिसका डिफरेंशियल करें हम लोग तो बचा हुआ पार्ट आ जाए। क्लियर इतनी सी बात, तो इसको हम करेंगे सब्स्टिट्यूट। नाउ एक दो एग्जांपल और देखते हैं। देखिए, तो यदि यहाँ पर आप ध्यान से देखें तो हमारे पास यहाँ पर देखो किसका इंटीग्रेशन करना है, 2x sin x² + 1 dx। अब इसका तो हमें पता ही नहीं है ये किसका डिफरेंशियल है। ठीक है, तो जुगाड़ लगाते हैं, जुगाड़ का ही नाम है सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है, देखो एक 2x और दिख रहा है एक x² + 1। तो आप ध्यान दो, अगर हम 2x का डिफरेंशियल करें तो क्या आ जाएगा, केवल 2, कोई फायदा नहीं। तो अगर हम लोग देखें x² + 1 का डिफरेंशियल करें तो क्या मिलेगा हमें, 2x। मजा आ गया। तो हम लोग किसको माने, तो हम लोग ऐसे हमने अभी सीखा कि हम लोग फर्स्ट पार्ट उसको मानेंगे या फिर हम उसको अपना नया वेरिएबल मानेंगे जिसका डिफरेंशियल करें तो बाकी बचा हुआ पार्ट मिल जाए। तो यदि आप ध्यान दें तो अगर मैं यहाँ पर मानूँ x² + 1 = t, राइट, तो dt क्या हो जाएगा, dt बराबर आ जाएगा 2x। वाओ, देखो ये क्या, ये कन्वर्ट हुआ किसी नॉन फॉर्म में, बहुत आसानी से देखते हैं। तो ये हमें दिखा यहाँ पे साइन की जगह यहाँ पे आ गया sin t,
और 2x dx हो गया dt। नॉन फॉर्म में देखा, हाँ दिख गया, कर सकते हैं बिल्कुल सर। अब ये क्या आ जाएगा, अब ये आ जाएगा इज इक्वल टू कॉस टी प्लस सी माइनस कॉस टी। और अब ये जो टी आया ना, हम अब फिर से पहुंच जाएंगे अपने ओरिजिनल में। हमें मिल गया यहाँ पर माइनस ऑफ कॉस, हाँ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस। एक बात क्लियर हुई। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। यदि आप ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, काफी कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है हमें, राइट। तो फिर से जुगाड़, क्या क्या कितने पार्ट है, सारे पार्ट पर ध्यान दीजिए। वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल करें क्या आ जाएगा, 2x। यहाँ पे कोई फायदा नहीं हो रहा है, ठीक। ठीक है, फिर हमने देखा कि साइन के अंदर एक टेन एक्स है, टेन इनवर्स एक्स। तो यदि हम लोग टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल करें, टेन इनवर्स एक्स का डिफरेंशियल देखें, याद करें तो क्या मिलता है हमें, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। वाओ, हमारे दिमाग की घंटी जल गई। तो यानी कि हम टी किसको मानेंगे, तो हम लोग टी मानेंगे इसी को, टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, राइट। डी टी बराबर क्या हो जाएगा, डी टी बराबर हमारा आ जाएगा वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, राइट। अब पुट कर दीजिए इसी वैल्यू को, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, हमें ये मिल जाएगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी, ठीक है। और साइन टी डी टी का हम लोग अभी निकाल लिया, क्या आ जाएगा, सीधी सी बात है। अभी हमें यहाँ पे दिखेगा आराम से, देखो, माइनस ऑफ कॉस टी प्लस सी। अब टी की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए ओरिजिनल, माइनस ऑफ कॉस टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। क्लियर है, आई होप क्लियर होगा। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूशन कुछ नहीं है, हम अपना इंटीग्रेंट देखना है, उसमें ऐसा एक पार्ट ढूंढिए जिसका डिफरेंशिएशन निकालें तो बाकी बचा हुआ पार्ट आ जाए। तो जो जिसका डिफरेंशिएशन निकालने में बाकी बचा हुआ पार्ट आ रहा था, उसको मान लेंगे नया वेरिएबल। उस नया वेरिएबल से हमारा जो फंक्शन है टोटल, वो एक नॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उस नॉन फॉर्म से हम निकाल लेना उसका इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में वापस में बाद में फिर से हमें अपना ओरिजिनल वेरिएबल पुट कर देना है। दैट्स इट, हो गया इंटीग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इसी प्रकार से हम लोग कुछ और इंटीग्रेशन फाइंड आउट किए हम लोगों ने, तो हमें मिला इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आ जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, राइट। देखो ध्यान से, यहाँ पे निकाला था हम लोगों ने अभी, क्या आया था ये, लॉग ऑफ कॉस कॉस एक्स, माइनस अंदर जाएगा तो वो सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। आप थोड़ा लॉग का इन्फॉर्मेशन हो, ये ऐसे होता है, लॉग ऑफ कॉस एक्स की पावर माइनस वन इज इक्वल टू जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स, राइट। नाउ सो इसमें कन्वर्ट हो गया, देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टेन एक्स आया आपके पास, लॉग सेक एक्स प्लस सी तो हमेशा ही रहेगा। सिमिलरली आप लोग निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, तो क्या आ जाएगा लॉग ऑफ साइन एक्स। और देखो यहाँ पे लॉग इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स लॉग ऑफ सेक एक्स टेन एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स लॉग ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, राइट। नाउ एक बार आप प्रैक्टिस करके देख लें, फिर आपको ये याद ही रखना है, ठीक है। नाउ तो अभी हमने देखा था कि दो तीन मेथड होते हैं जब हमें डायरेक्टली नहीं पता होता। एक मेथड था हमारा क्या, सब्स्टिट्यूशन, हम लोग पढ़ चुके हैं। अब पढ़ते हैं इंटीग्रेशन बाई पार्ट, ठीक है। अब बाई पार्ट में क्या आता है, देखो, कभी कभार आपको ऐसा मिलेगा कि आपको दो फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है जो आपके पास में मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। सम के फॉर्म में होते तो हम लोग अलग अलग निकाल लेते, इस पे सम कर देते, या माइनस के लिए होते दोनों अलग अलग निकाल लेते, माइनस कर देते। बट जब प्रोडक्ट होता है तब हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग एक नया तरीका अपनाते हैं, उसी से आता है। कैसे, उसका डेरिवेशन आपको लिए जरूरत नहीं है, बट आप उसको समझिए कि ये अलग तरीका होता है, और वो तरीका ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एक सेकंड फंक्शन। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो, जो फॉर्मूला निकल के आता है वो ये होता है कि आपको फर्स्ट फंक्शन का मल्टीप्लाई करना है इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक। फिर आएगा आपका माइनस का साइन, ठीक। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशियल लेना है और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल लेना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है और फिर इन दोनों का इंटीग्रल लेना है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं, धीरे धीरे आगे समझते हैं कैसे होता है। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात ये है कि फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन तो कोई भी फंक्शन हो सकते हैं। हाँ सही बात है, कोई भी हो सकते हैं। तो क्या हमेशा इंटीग्रल निकालना आसान होगा,
तो आंसर है कि हमेशा इंटीग्रल निकालना आसान नहीं होगा। आप देख ही चुके हैं कुछ फंक्शन का इंटीग्रेशन डिफिकल्ट होता है, कुछ का होता है आसान, राइट। तो हमें कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी ताकि हम लोग अगर प्रोडक्ट में है तो आसानी से इंटीग्रेशन निकाल लें। तो उसकी जुगाड़ ये है कि आपको फर्स्ट फंक्शन इस तरीके से लेना है जिसका इंटीग्रेशन डिफिकल्ट हो, ठीक नाउ। तो एक जनरल ट्रेंड देखा गया है कि आपके पास यदि कंबाइंड है बहुत सारे फंक्शन, ठीक है, तो आप फर्स्ट फंक्शन उसको मानिए। देखो एक ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, ठीक है, तो यानी कि अगर आपके पास ऐसे लॉगरिथमिक, इनवर्स, अरिथमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल ऐसे 4-5 टाइप के फंक्शन होते हैं जो आपको बार-बार मिलेंगे। तो अगर कॉम्बिनेशन है ना, तो इस प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है। जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए लॉगरिथमिक और अरिथमेटिक, तो पहले आप लॉग वाले को फर्स्ट फंक्शन मानिए, क्योंकि हमें फर्स्ट फंक्शन वो मानना है जिसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, ठीक है, इसी ऑर्डर में लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट फंक्शन पहले किसको मानना है? लॉग वाले को। लॉग वाला ऑप्शन ना हो तो इनवर्स वाले को, इनवर्स वाले का ऑप्शन ना हो तो अरिथमेटिक को, अरिथमेटिक का ऑप्शन ना हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक को, और सबसे लास्ट किसको मानना है? एक्सपोनेंशियल। अब इसी बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिख रहा है एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, प्रोडक्ट के फॉर्म में है, तो क्या करें? तो इसी प्रायोरिटी ऑर्डर को लगाइए। क्या इसमें कोई लॉग का फंक्शन है? नहीं, तो हटा दो। इनवर्स का फंक्शन है? नहीं। एरिथमेटिक, हाँ एरिथमेटिक क्या? एक्स, तो पहले फर्स्ट फंक्शन किसको मानेंगे? एक्स को। बचा हुआ हो गया सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है कि हम लोग फर्स्ट फंक्शन को पहले बाहर रखेंगे, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन रह गया बाहर, यानी कि एक्स आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ठीक है, माइनस से माइनस आ गया, इंटीग्रेशन करना है, इन पहले ब्रैकेट लगा देते हैं। पहले करना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, डी अपॉन डी एक्स, एक्स, फिर मल्टीप्लाई में रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स डी एक्स, ब्रैकेट क्लोज, फिर होल का इंटीग्रेशन। क्लियर है? अब देखो ध्यान से, एक्स की जगह आ गया एक्स, साइन एक्स इंटीग्रेशन कितना होगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सी नहीं लिखेंगे बार बार, ओके, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट बंद, भाई ब्रैकेट, ब्रैकेट स्टार्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्या हो जाएगा? 1, ओके, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो आ गया माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक। नाउ आगे बढ़ते हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगा माइनस एक्स कॉस एक्स, ये माइनस आ गया बाहर तो हो गया प्लस, फिर से इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। नाउ अब आपको कॉस का इंटीग्रेशन तो पता ही होगा, राइट, कॉस एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन एक्स, आपको मिला साइन एक्स, लास्ट लगा दीजिए कांस्टेंट का साइन, ठीक है, ओके। एक दो एग्जांपल और करते हैं, देखिए मान लीजिए आपके पास यहाँ पे आ जाइए एक्स स्क्वायर इंटू लॉग एक्स, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो अभी हमने देखा फार्मूला क्या, जुगाड़ हमारी है इस तरह की। तो पहला फंक्शन किसको मानेंगे? लॉगरिथमिक को, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा हो गया डिसाइड, कौन सा होगा फर्स्ट फंक्शन? ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, ये हो गया सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन निकालें? बिल्कुल निकालते हैं। तो पहले आ जाएगा फर्स्ट फंक्शन बाहर, लॉग एक्स, फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर डी एक्स, माइनस इंटीग्रेशन का साइन ब्रैकेट में, डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन कौन सा है? लॉग एक्स, और इसके अंदर एक और फंक्शन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर होल का इंटीग्रेशन, ठीक है, कर लेते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। लॉग एक्स इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस इंटीग्रल का साइन, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 1 अपॉन एक्स, ओके, और एक्स स्क्वायर इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइड बाई 3, अब इसका करना है हमें इंटीग्रल, राइट। तो हमें यहाँ पे मिल गया एक्स क्यूब बाई 3 लॉग एक्स माइनस ऑफ, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा? ऊपर आ जाएगा स्क्वायर, नीचे रहेगा 1/3, तो 1/3 आ गया बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है? सो नाउ इससे सेम चीज, 1/3 एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी। क्लियर? इतनी सी बात, आराम से आप यहाँ पे इसका आंसर लिख दीजिए, 3 हो जाएगा 9, ठीक है। क्लियर? इतनी सी बात, आई होप को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नाउ अब हमें दिख रहा है यहाँ पर एक और एक्स साइन 3x, कर सकते हैं आप लोग,
ट्राई जरूर करें। अभी तक आपने देखा जो वो था इनडेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि वहां पर हमें एक वैल्यू नहीं मिलती थी, हमें मिलती थी पूरा फैमिली ऑफ कर्व, राइट। नाउ अब हमें चाहिए कोई एक वैल्यू, हम कुछ ऐसी कंडीशंस लगाएं जिससे हमें सिर्फ एक वैल्यू मिल जाए। तो ऐसे इंटीग्रल्स को बोलते हैं डेफिनिट इंटीग्रल, क्योंकि डेफिनेटनेस आ गई है ना, फिक्स वैल्यू आ गई है। तो आइए समझते हैं वो कैसे होते हैं। बहुत ही सिंपल है, देखिए। तो मान लीजिए आपको किसी एफ डैश एक्स का निकालना है इंटीग्रल, तो क्या निकल के आएगा, वो कर्व, या फिर ये बोले वो फैमिली ऑफ कर्व, क्योंकि सी आ रही है, ठीक है। नाउ तो अब उसमें से आपने एक कर्व चुना जहां पर कुछ ऐसा था कि एक्स की वैल्यू ए होने पे आपको वाई वन मिल रहा है, और एक्स की वैल्यू बी होने पे आपको मिल रहा है वाई टू, ठीक है। ग्राफ से आपको दिख रहा होगा। नाउ तो जो डेफिनेट इंटीग्रल है उसमें आपको अपने ग्राफ को एक्स की वैल्यू कुछ फिक्स रहेगी, उसी के बीच में आपको इंटीग्रेशन जानना है। डेफिनेटनेस आ गई है, राइट। तो मान लीजिए हमने इस फंक्शन को इंटीग्रेट किया ए से लेके बी के बीच में। हमें पूरा फंक्शन नहीं जानना है कहाँ से कहाँ तक है, हमें सिर्फ एक उसके पार्ट जानना है ए से लेके बी तक, राइट। तो मान लीजिए कि हमारा ये फंक्शन था, इसको हमने इंटीग्रेट किया, एफ एक्स आया, और जो लिमिट थी ए से लेके बी तक की वो हमने यहाँ पे ऐसे इस तरह से लिख दी हुई है, राइट, ए से बी। इसकी जो वैल्यू आएगी एफ एक्स आने के बाद हम इसमें दोनों वन बाई वन वैल्यू पुट करेंगे। तो पहले बड़ी वैल्यू पुट करेंगे यानी कि अपर लिमिट, फिर उसमें से माइनस करेंगे स्मॉल लिमिट यानी कि एफ बी माइनस एफ ए। ये निकल के क्या जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन, क्योंकि एफ बी पे जो वैल्यू है वो बाई वन, आई मीन बाई टू, और एफ ए पे जो वैल्यू है वो है बाई वन। क्लियर है, ओके। आइए थोड़ा सा अच्छे समझते हैं। देखिए, तो डेफिनेट इंटीग्रल में हमारे पास दो तरीके हैं। पहला क्या है कि आप भूल जाइए कि डेफिनेट इंटीग्रल है, आप जैसे अपना इंटीग्रल निकाल रहे थे वैसे निकाल दीजिए, और बाद में जो जितनी वैल्यू दी हुई थी ना उतना पुट कर दीजिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। देखिए हमारे पास निकालना था हमें इंटीग्रल 2 से लेके 5 के बीच में इसका 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, ठीक है। अभी हम भूल जाते हैं कोई लिमिट लिमिट है, तो जैसे निकालते थे इनडेफिनेट में वैसे ही निकालते हैं। किसका, इंटीग्रेशन ऑफ 2x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तुमने सब्स्टिट्यूट करके देखा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t, 2x मिल गया हमें dt के बराबर, 2x dx यहाँ पे आएगा, ठीक है। नाउ तो किस में रिड्यूस हो जाएगा, ये रिड्यूस हुआ आपका, देखो dt डिवाइड बाई t, ठीक है। इसका इंटीग्रल कितना होता है, log t। अब t को फिर से x में कन्वर्ट कर दीजिए तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपका आ गया ओरिजिनल इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो c होता था हमने उसको कर दिया रिप्लेस, या आप चाहो तो लिखा रहने तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। नाउ अब बात आती है वैल्यूज की, राइट। तो x की लोअर वैल्यू थी 2 और बड़ी वैल्यू थी 5। अब हमें ये दोनों वैल्यूज पुट करनी है, तो क्या करेंगे, पहले अपर वैल्यू को पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 5 या 25 प्लस 1 26, तो पहले मिल गई वैल्यू log 26। फिर करेंगे माइनस, तो आ गया माइनस। फिर से अब करेंगे लोअर वैल्यू पुट, तो क्या आ जाएगी 2 2 जा 4 प्लस 1 log 5, यानी कि हमें मिल गया डेफिनेट वैल्यू क्या मिली, log 26 माइनस log 5। ये फिक्स वैल्यू है इसकी, राइट, ओके। ये तो हो गया एक तरीका। नाउ दूसरा तरीका क्या है कि जैसे हमने वेरिएबल पुट किया, नया वेरिएबल लेके आए, तो उस नए वेरिएबल की वैल्यू हमने चेक कर ली कि क्या होगा रिलेशन पिछली वैल्यू के साथ। उसके अकॉर्डिंग हमें एक नई लोअर लिमिट और एक नई अपर लिमिट मिल गई। एग्जांपल से समझते हैं, देखो सेम एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सेम एग्जांपल लेने पर हमें दिख रहा है यहाँ पर 2x डिवाइड बाई था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। लिमिट थी 2 से लेके 5 तक, और हम यहाँ पे देखें, देखो तो हमारे हमने माना हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब पहले वाला प्रोसीजर है, ठीक है। तो बस अब हम देखना है कि जब x की वैल्यू 2 होगी तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो t की वैल्यू हो जाएगी 5, अगर ये रिलेशन फॉलो कर रहा है तो, राइट। सिमिलरली जब x की वैल्यू 5 होगी तो t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26। तो नया वेरिएबल नई वैल्यूज, तो हमारा अब इंटीग्रल जो ये था इसमें कन्वर्ट हो गया इसमें, इंटीग्रल ऑफ डी टी अपॉन टी 5 to 26, राइट। तो इसमें फिर से क्या करेंगे, हमने निकाली वैल्यू log t, इसका कंडीशन है log t 26 और 5, वैल्यू पुट कर दी, पहले अपर लिमिट वाली वैल्यू तो log 26, फिर माइनस ऑफ जो लोअर लिमिट वाली वैल्यू है तो log 5। सेम आंसर मिल गया आपको दोनों तरीके से। तो डेफिनेट इंटीग्रल कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, आप नॉर्मली जैसे इंटीग्रल निकालते हो वैसे निकालिए, लास्ट में आपको दोनों वैल्यूज पुट करनी है, और इतना याद रखना है कि अपर वैल्यू में से स्मॉल वाली वैल्यू को माइनस में आना है, सिंपल, राइट। नाउ एक एग्जांपल और लेके देखते हैं।
आप कर बताइएगा। यहाँ पर हमें एक्स स्क्वायर डी एक्स का निकालना है 2 से 3 के बीच में डेफिनेट इंटीग्रल। तो क्या करेंगे, सिंपल तरीका हमारे पास है भाई, एक्स क्यूब बाई 3 आ जाएगा इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, लिमिट लगा देंगे, कितना 2 से 3। अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 3 3 जा 9, 3 जा 27 डिवाइड बाई 3 माइनस 8 डिवाइड बाई 3, राइट। क्या आ जाएगा 19 डिवाइड बाई 3। अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स कंडीशन क्या आएगा, कॉस एक्स, वैल्यू पुट कर दिए 0 से पाई बाई 2। कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू क्या होती है, कॉस पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0 माइनस कॉस जीरो की वैल्यू क्या होगी 1। तो आपको क्या मिला, यहाँ पर नेट वैल्यू मिलेगी 1। क्लियर, इतनी सी बात। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो और यदि आप फर्दर थोड़ा सा इस वीडियो के बाद थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिस के लिए आप, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप एनसीईआरटी आपके पास हो, यदि नहीं है तो आप ये पाठशाला ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको पूरी उसमें बहुत सारी एक्सरसाइजेज सारी नहीं लगानी है, केवल 7.1 7.2 7.3 और 7.6 और 7.9 लगानी है, ठीक है। और कम से कम उसके एग्जाम्पल तो आप लगा ही लें। इतना करने से आपको इंटीग्रल्स में एक कमांड आ जाएगी, जो जितनी आपकी फिजिक्स में ज़रूरत है उतनी आपकी हो जाएगी, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।